हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स और हमारा है आज का चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। तो बच्चों, आपने पहले से भी पढ़ा होगा पिछले क्लासों में भी कि नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? नंबर्स है। तो हमने नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि ये है 10, 100, ये सब हमारे नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है नंबर्स क्या होता है, तो हम पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है। तो नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 92, दूसरा नंबर है 387, चौथा नंबर मान लीजिए हमारे पास है 4456। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, 100 के कम है, 100 से कम है। ठीक है। ये क्या है, 300 है, ये 1000 है, 4000 समथिंग। तो जो 1000 है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और जो 100 से कम है, ये तो 100 है, 300, तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। इसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इससे। ठीक है। अब जैसे हमें कंपैरिजन करना है दो नंबर्स, जैसे कि एक तो यही नंबर रखते हैं 4456, दूसरा नंबर लेते हैं 4500। अब इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है? अब देखिए दोनों 1000 है, 4000 है, 4000 है, तो यानी 1000 डिजिट में तो दोनों सेम है। अब 100 में जाएंगे तो ये 500 है और ये 400। इसका मतलब है ये क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। दो नंबर में जब कंपेरिजन करते हैं तो ग्रेटर बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर में कंपेरिजन करते हैं तो ग्रेटेस्ट। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट दोनों यही हुआ। ठीक है। और ये हमारा हो गया स्मॉलर देन दिस और स्मॉलेस्ट इन ऑल। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा है नंबर कैसे बनते हैं। ठीक है। ये हमें जानना, नंबर कैसे बनते हैं। अब बताइए नंबर कैसे बनते हैं। तो नंबर बनते हैं हमारे डिजिट्स से। तो हमने डिजिट्स से पहले पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हमने पढ़े थे। ठीक है। अब इसमें से कोई भी लीजिए, मान लीजिए ये और ये 236 हमने डिजिट ले लिया। अब इससे हम नंबर क्या क्या बना सकते हैं। जैसे एक नंबर बना सकते हैं 236। अब इसको 6 को 100 प्लेस पे ले लीजिए, 6 3 को ही 2 को यहाँ 632। ठीक है। अब मान लीजिए 200, यहाँ 3 था 10 पोजीशन पे, इसे ले लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे और 6 को सेकंड पोजीशन पे, तो T63। इसी तरह से 623। ठीक है। अब हम 3 को 100 पोजीशन पे लेते हैं, 362 और 326। इस 3 डिजिट से हमने 6 नंबर बना दिए। अब इस 6 नंबर में आइए हम पता करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 100 प्लेस पे क्या है, 6 है, 2 है, 2 है, 6 है, 3 है, 3 है। तो सबसे बड़ा कौन है, 6। तो ये दोनों नंबर में कोई एक ग्रेटेस्ट हो सकता है, या तो ये या ये। अब इसमें सेकेंड पोजीशन देखेंगे, ये है 3 और ये है 2, तो 10th पोजीशन पे 3 है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए हमको पहले 100 पोजीशन पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, ये, तो ये दोनों में। उसका नेक्स्ट क्या है, ये 3 और ये 6, तो ये नंबर क्या है, 3 क्या है, लेस है, तो ये क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। अब इसी में
हमने जब ये देख लिया ग्रेटेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट क्या है, तो यहाँ 6 नंबर है। इस 6 नंबर हम इसे ऑर्डर में सजाएंगे। तो हम ऑर्डर क्या कर सकते हैं, 2 ऑर्डर होते हैं हमारे, एक होते हैं असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? सबसे पहले आइए असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, टू लार्जेस्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए डिजिट नंबर है 8 5 1 9 6। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा क्या है? 1। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी में आप समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है लार्जेस्ट टू स्मॉल, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसी में देखिए सबसे लार्जेस्ट क्या है 9, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 6, उससे स्मॉल क्या है 5, उससे स्मॉल क्या है 1। आपने एक चीज और अभी ऑब्जर्व किया होगा इसमें कि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर है तो ये हमारा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। कि अगर हम नंबर को लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो राइट टू लेफ्ट क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग हम समझ गए ऑर्डर। ये हमने स्मॉल नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किया। अब इसे ही हम लार्ज नंबर का देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सजाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर ले लेते हैं 2352, 1500, 687, 3 नंबर है। इसे सबसे स्मॉल क्या है ये देखिए, ये थाउजेंड्स में है, ये क्या है 100 में है, तो ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद क्या है ये 2000 है, ये 1000 है, तो ये हो गया 1500 हमारा इसके बाद, और ये हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो हमने क्या सजाया इस भी, यहाँ पे है हमारा स्मॉलेस्ट और यहाँ है हमारा लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले लार्जेस्ट लिखेंगे 2352, उसके बाद हमारा आ जाएगा 500, उसके बाद आ जाएगा 687। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स ये क्या है, हम क्या करेंगे कोई एक नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे ले लिया मैंने 532, ये क्या हो गया 532। ठीक है, अब इसमें हम शिफ्ट करते हैं इस पोजीशन को इस पोजीशन पे और इस पोजीशन को इस पोजीशन, यानी कि 10th पोजीशन को 100 पोजीशन पे और 100 पोजीशन को 10th पोजीशन पे हम अगर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 352। 2 में हमने कोई शिफ्ट नहीं किया। अब ये क्या हो गया 532 टू 352। अब अगर इसमें हम कंपेरिजन करें तो कौन सा लार्जेस्ट होगा कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हमारा 5 और ये 3, तो ये क्या है हमारा 5 लार्ज है, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो शिफ्ट करने से क्या होता है नंबर चेंज हो जाते हैं। कभी शिफ्ट करने से ये, अभी शिफ्ट करने से लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हुआ है। अब इसी में अगर हम उल्टा शिफ्ट करें 3 2
5, यानी हमने क्या किया, 10th पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन को 10th पोजीशन। अब जो हमारा नंबर बना है, ठीक है, ये क्या है, इस नंबर से भी क्या है, स्मॉल है। इस तरह से अगर हम शिफ्ट करते हैं तो नंबर चेंज हो जाता है और उसमें हम फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सा स्मॉल है और कौन सा लार्ज है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम नंबर शिफ्टिंग का। हमारे पास नंबर है 4352। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 10th पोजीशन है उसको 1000 पोजीशन से चेंज कर दे रहे हैं। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 2 अपने प्लेस पे रहेंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये 4000 और ये हो गया 5000, तो ये क्या हो गया, लार्ज, और ये हो गया क्या, स्मॉल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कि हम लार्ज नंबर, अभी तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा नंबर 4 डिजिट तक। तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट के लिए। कैसे करते हैं हम ये लार्जेस्ट नंबर, सबसे पहले 1 डिजिट का लार्ज नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारा लार्जेस्ट। इसके बाद क्या आएगा 10, ये हो जाएगी 2 डिजिट की नंबर। ठीक है, तो 1 डिजिट की जो नंबर है 9, उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये हमें क्या मिलती है, 2 डिजिट की नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या है, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। और 2 डिजिट की लार्ज नंबर क्या होती है, 99। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर थी 9। अब 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 डिजिट की जो हमारी लार्ज नंबर है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। 9 + 1 तो हो गया 10। तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर मिलना शुरू हो गया। अब इसी तरह से 3 डिजिट के स्मॉल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट की जो लार्ज नंबर है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100। और ये हो गए हमारे 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है, 3 डिजिट की लार्ज नंबर में 1 ऐड करेंगे, 1000। ठीक है, अब हमें 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें 4 डिजिट का लार्ज नंबर देखना पड़ेगा, +1, ये क्या हो गया हमारे 10,000। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें अगर हम 1 माइनस करें तो हमें क्या मिलती है, 1 डिजिट की लार्ज नंबर। इसी तरह से अगर 3 डिजिट की स्मॉल नंबर में 1 माइनस करेंगे तो 2 डिजिट की लार्ज नंबर मिलती है। ठीक है, ये पैटर्न है।